को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्पॉटिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में क्या वाकई में कोई उपाय होते भी हैं या नहीं, और यदि होते हैं तो किस स्तर पे वह कार्य करते हैं, उनका कहाँ पर उपयोग होता है और कैसे वो हमारी सहायता करते हैं। इनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर तत्व है ज्योतिष का, और इसकी बहुत ही गहन आवश्यकता है आज के समय काल और वातावरण में, जब चारों ओर हम सिर्फ ज्योतिष की छवि धूमिल होते हुए, उसको मलिनता की ओर प्राप्त होते हुए और अपमानित होते हुए देखते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं चारों ओर कि ज्योतिष जो कि इतना महान विज्ञान है वह अपनी गरिमा के लिए लड़ रहा है, तो कुछ एक बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं और उनको समझना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप उसका महत्व समझ सकें। ज्योतिष का अर्थ क्या है, वह काम कहाँ आता है आपके जीवन में, उसका उपयोग कहाँ है, और जब आप उसको जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ज्योतिष में विद्यमान होने वाले उपाय किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी साबित होते हैं, वह कहाँ और किस स्वरूप में आपकी सहायता करते हैं या कर सकते हैं। तो इसी को आज बहुत ही विस्तारित रूप से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं, यही मेरा प्रयास है। तो चर्चा को यहाँ पे शुरू करते हैं उस बिंदु से जहाँ पे समस्या मौजूद है। तो और समस्या आती है कि किस प्रकार आम व्यक्ति, एक आम मनुष्य ज्योतिष को समझता है, जिसको इस बात की जानकारी नहीं है कि वह विषय क्या है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, उस सब्जेक्ट की कोई डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, पर वह इसमें जो है एक गाइडेंस खोज रहा है, एक उसको जीवन में एक उपाय प्राप्त हो सके जिससे कि वह अपनी गतिविधियां जो उसके जीवन में समस्याजनक है उनको दूर करने में सक्षम हो। उस प्रकार की एक सलाह वह ज्योतिष से खोजता है। ये एक आम मनुष्य की एक थिंकिंग होती है। हालांकि इसमें कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको ज्योतिष में ऐसे कोई टोटके, कोई उपाय, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उपयोग के तौर पे मिल जाएंगी जिनसे कि उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा जो है चमत्कार हो जाए, या कोई क्रांति हो जाए, या वह जो चाह रहे हैं वो प्राप्त हो जाए, या जो उनका दुख है वो पूर्णतया समाप्त हो जाए। इस प्रकार की मंशा से जो है ज्योतिष में अधिकतम व्यक्ति सलाह मशवरा लोगों से लेते हैं, और यही जो मानसिकता है यही अपने आप में बहुत बड़ी जड़ है कि उपाय क्यों नहीं काम करते, और ज्योतिष का आज जो समाज में एक हाल है उसकी छवि का, वह क्यों है जैसा आज वह है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि ज्योतिष एक ऐसा गहन विज्ञान है जो आपको उपाय दिखाता है, रास्ता दिखाता है, यदि आप उसको उस तरीके से लें तो। पर यदि आप उसमें चमत्कारों को खोज रहे हैं तो आप गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। इस बात को व्यक्ति को खुद समझना होगा। और यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष में ही नहीं, अन्य धर्मों में, संप्रदायों आदियों में, या किसी भी गुप्त विद्याओं के जो आपके क्षेत्र होते हैं उनमें भी कोई ऐसे उपयोगी उपाय मौजूद नहीं हैं या नहीं होते हैं जो आपके जीवन में होने वाले घटनाक्रम को खत्म कर दें।
वह कम या ज़्यादा कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। और हर बार यह ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वही आपको मिल जाए उन उपायों को करके। तो इन बातों को समझिए कि देयर आर नो रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और एनी अदर रिलीजियस एंड ऑकल्ट ट्रेडिशंस विच मेक द इवेंट गो अवे और गेट यू व्हाट यू वांट नो मैटर व्हाट। इसके लिए कोई भी उपाय पूरी दुनिया में किसी भी तरीके का एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका बहुत मूलभूत कारण है। इसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अन्य भौतिक शक्ति आपके कर्म चक्र पे प्रभाव नहीं दे सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। Nobody has the power to alter the karmic cycle which is in motion। और वो कर्म का चक्र हमने खुद ही स्वचालित किया है अपने लिए। हमारे ही कर्म हैं जो जिनका फल स्वरूप हमें अपने जीवन में घटनाक्रम के रूप में चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो क्योंकि हम कर्म चक्र में बंधे हुए मनुष्य हैं और उससे बाहर निकलने की किसी भी व्यक्ति और भौतिक शक्ति के पास ताकत नहीं है, इस वजह से इस बात का मन में ख्याल भी रखना कि कोई ऐसा उपाय एग्जिस्ट करता होगा जो हमें अपने बंधन से, अपने कर्म चक्र से बाहर निकाल देगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसे कोई उपाय नहीं है। एंड दूसरा पॉइंट कि जो भी कर्म चक्र चालित हुआ है उसमें जब भगवान हस्तक्षेप नहीं कर सकते या करते नहीं तो हमारी क्या बिसात है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करता। तो अगर वह खुद हस्तक्षेप नहीं करते तो ऐसी कौन से उपाय होंगे, कौन से ऐसे अन्य भौतिक शक्तियां होंगी, चाहे वो धार्मिक हों, तांत्रिक हों, कोई अन्य गुप्त विद्याओं और परंपराओं से जुड़ी हुई हों या ज्योतिषीय हों, वो कोई भी आपको आपके कर्म के चक्र से, प्रारब्ध से, संचित कर्मों के फलों से बचा नहीं सकते। इसलिए उन कर्मों के द्वारा, जो कर्म का मतलब होता है एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस, यानी जो आपने काम किया और उसका मिलने वाला नतीजा, दोनों कर्म के अधीन आता है। तो अगर हमने कोई कर्म किया, एक्शन किया, तो उसका कॉज एंड इफेक्ट में चलता है। ये लॉजिकल है, कॉज प्लस इफेक्ट, कॉज प्लस इफेक्ट, इसी पे कर्म चक्र बेस्ड है, इसी पे लॉ ऑफ कर्म बेस्ड है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट के साइकिल से बाहर निकल जाएंगे तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसलिए मेरा आपको सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि गलती कहाँ है, मनुष्यों की गलती कहाँ है, क्योंकि इसके बाद उन लोगों का नंबर आएगा जो ऐसी गलतियों को करने वाले मनुष्यों का फायदा उठाते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि इस बात का जो स्वरूप है उसको गंभीरता से समझें, क्योंकि आप कभी भी अपने कर्म से बाहर नहीं निकल सकते। और जब इस बात को समझेंगे तब अब अगला पॉइंट आएगा कि अब हम कर क्या सकते हैं। ये तो बात ठीक है कि हम घटना को टाल नहीं सकते। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होना है, कुंडली ये बताती है, अरे एक्सीडेंट होके रहेगा, आप नहीं बचा पाओगे, मृत्यु होनी होके रहेगी। अगर हम टाल सकते घटनाक्रम को तो हम अपने मर्जी की हर चीज को प्राप्त कर सकते थे। आप कोई छोटा सा टोटका करते, जो आप चाहते, मन में चाहते वो हो जाता। ऐसा होता नहीं है हकीकत में। आदमी चाहे जितना भरसक प्रयास कर ले, ऐसा होता नजर नहीं आता। तो वास्तविकता को देखिए कि हकीकत में क्या चीज काम कर रही है। अगला चीज आती है कि अब हम अगर इस गलतफहमी से दूर हो जाए तो अब कर कहां सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उपाय होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। कुछ एक कठिन होते हैं, कुछ एक सरल होते हैं, पर बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो काम करते हैं, जो वाकई में जिनका प्रभाव पड़ता है। पर वो किस स्वरूप में फायदा पहुंचाते हैं ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे हाथ में हमारा कर्म चक्र नहीं है, हमारे हाथ में हमारा प्रारब्ध नहीं है, हमारे हाथ में हमारे संचित कर्म नहीं है। जो प्रारब्ध है, जो संचित कर्म है, उनका फल मिलना ही मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। परंतु आपके हाथ में आपका मौजूदा कर्म दिया गया है। यही भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं कि कर्म आपके हाथ में दिया, फल आपके हाथ में नहीं दिया। अब यहां पे दूसरी बात आती है कि उपाय अगर कोई करे भी जा रहे हो तो वो दो स्तर पे काम करते हैं, एक व्यक्तिगत और वास्तविक स्तर पर, और दूसरे ज्योतिषीय या आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर पर। हमें दोनों ही चीजें साथ में करनी पड़ती हैं, अन्यथा हमें परिवर्तन नजर नहीं आता। परंतु इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक समझिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जो भी उपाय हैं
छोटे मोटे, बड़े या कठिन या सरल जो भी उपाय हैं कहीं भी किसी भी जगह में, वह सबसे ज़्यादा इसीलिए प्रेरित करते हैं, सहायता करते हैं ताकि आप अपने भीतर बदलाव कर सकें, अपने आप को सुधार सकें, अपने आप को एक बेहतर प्राणी मनुष्य बना सकें। जब आप खुद बेहतर होंगे, खुद सुधरेंगे, खुद के भीतर शक्ति का एहसास होगा, यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ एंड बिलीफ इन योर ओन सेल्फ एंड द गॉड, देन यू कैन डील विद द स्ट्रगल्स एंड ट्रायल्स एंड हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ। तभी आप अपने जीवन की कठिन समय, दुख और पीड़ा से जूझ सकते हैं, संघर्ष से जूझ सकते हैं। क्योंकि जीवन में इस बात की अगर कोई कल्पना करता है कि उसको सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं, तो वह गलतफहमी में जी रहा है। हार्ड टाइम्स विल बी देयर, कुछ ना कुछ। अगर उत्थान का समय है तो पतन का भी समय है, पर पतन का समय भी जो है परमानेंट नहीं होता, दोबारा फिर उत्थान होगा। इस बात को समझना होगा। पर हम अगर सिर्फ अच्छा ही अच्छा चाहेंगे और दुख से दूर भागेंगे, बुरे से कतराएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि दुख तो आएगा, आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि वो नेचर है एग्जिस्टेंस का, आप उसे बदल कभी सकते ही नहीं। आप चाहें या ना चाहें, आप उसको फेस करेंगे जीवन में कभी ना कभी। परंतु जहां पे आप उसको बदल सकते हैं वो है आपके भीतर खुद। यू कैन चेंज दैट विद इन यू योर सेल्फ बाय चेंजिंग यू योर सेल्फ। आप अपने आप के भीतर सुधार और बदलाव करके अपने आप को एक बेहतर मनुष्य, बेहतर मजबूत संकल्पित व्यक्ति बना सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरता नहीं है, उसका सामना करने में सक्षम है। तो यह जो चीज है, उपाय वहां मदद करते हैं। उपाय मदद करते हैं आपको बलवान बनाने के लिए, उपाय मदद करते हैं आप बेहतर इंसान बन सकें, सक्षम बन सकें, इसमें मदद करते हैं। घटनाक्रम बदल जाए कि भाई दुख आने वाला है वो ना आए, परेशानी आने वाली वो ना आए, हम बीमार पड़ने वाले बीमार ना पड़ें, हमें जीवन में कोई और समस्या आने वाली वो ना हो। अगर इनके पीछे पड़े रहेंगे तो ये आएंगे ही आएंगे, आप इनके बदल सकते ही नहीं है, ये आपके हाथ में है ही नहीं। वो चीज करे जो आपको इनमें एक परमानेंट फर्म पोजीशन प्रदान करता है कि हाँ आया भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पार कर जाएंगे, हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य और सक्षम बनाया है कि हम इसको पार कर सकेंगे। उपाय वहां मदद करते हैं। तो इस बात को समझिए, इस गलतफहमी को मिटाना होगा। अब बात करते हैं कि ज्योतिष सहायता कहां करता है। तो पहली बात थी कि उपाय जहां मदद करते हैं, ज्योतिष मदद करते हैं आपको बेहतर बनाने में। पर अब ज्योतिष की भूमिका वहां कहां है, इसको बात को समझिए। क्योंकि ज्योतिष की भूमिका है, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली कौन है? आप खुद। इट इज द 2D वर्जन ऑफ यू। वहां ग्रह अलग अलग 12 भावों में, 12 राशियों में, अलग अलग स्थानों पर ग्रह बैठते हैं, अलग अलग योग बनाते हैं। तो वो ये बात ठीक है कि आप उसको एक एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं कि हाँ भाई ये ग्रह है, ऐसे काम कर रहा है, ये मेरे ऊपर ऐसे इंपैक्ट दे रहा है। पर अल्टीमेटली इस बात को समझिए, जो कि बहुत बारीक है, जिसके हर व्यक्ति नजरअंदाज कर देता है, वह यह कि वो कुंडली जब देखी जा रही है, आप खुद देख रहे हैं, कोई ज्योतिषी देख रहा है, वो आपको देख रहा है। आप अपने आप को आकलित कर रहे हैं। यू आर जजिंग योर ओन सेल्फ, यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। आप खुद अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो कुंडली आपका ही 2D वर्जन है। ऐसा समझिए कि आपके भीतर एक चिप है, उसका कोड है वो। तो हमें अपने बारे में बहुत चीजें पता नहीं होती, हमें ऐसी भ्रांति होती है कि हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता है। पर मनुष्य ऐसा बनाया गया है कि वो आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति में जीने के लिए माहिर है, सेल्फ डिसेप्शन और सेल्फ डिनायल में और ईगो में। परंतु जब हम कुंडली के माध्यम से अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं कि नहीं, वाकई में एक ट्रांसपेरेंसी रख करके कि सही में कौन से ग्रह किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, मेरे भीतर किस प्रकार के गुण, किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की जो है व्यक्तित्व मेरे भीतर उत्पन्न कर रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ सुधार की जरूरत कहाँ है। क्योंकि सुधार की जरूरत कहाँ होती है? जहां कमी होती है, जहां समस्या होती है। और समस्या बाहर नहीं, आपके भीतर है। बाहर जो, क्योंकि प्रारब्ध पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, पूर्वजन्म कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं, और बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड पर भी कोई नियंत्रण नहीं। वहां चीजें अपने आप होंगी, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। परंतु एक बात को समझिए, जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो अपने भीतर की स्वेच्छा से ही करता है। यानी कि आपके भीतर एक थॉट आता है, चित्त में वृत्ति आती है, वृत्ति से जो है
इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से कर्म निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे भीतर के ही जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारे भीतर की ही डिजायर्स हैं, वही एक्शंस के थ्रू सामने नजर आ रही हैं। अगर वो टेंडेंसीज अच्छी हैं तो डिजायर्स भी अच्छी होंगी और एक्शंस भी अच्छे होंगे, तो लाइफ अच्छी बेहतर चलती है, अच्छे परिणाम जीवन में व्यक्ति देखता है। परंतु यदि कोई प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज खराब हैं, दूषित सोच और मानसिकता प्रदान कर रही हैं, तो वो खराब इच्छाएं भी देंगी, बैड डिजायर्स, जिसके कारण आपका कर्म भी खराब ही होगा। और अगर कर्म खराब होगा तो परिणाम कहां से अच्छे मिलने वाले हैं। तो इस बात को समझिए कि समस्या व्यक्ति के भीतर ही है और उसको सुधारने की आवश्यकता व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ेगी, उसे खुद ही प्रयास करना होगा, क्योंकि आपके अलावा आपके भीतर की समस्याओं को और कौन ठीक कर सकता है। लोग आपकी सहायता कर सकते हैं परंतु वो आपके लिए आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते, इस बात को समझना होगा। तो ज्योतिष जब कुंडली देखते हैं, वो एक लग्न कुंडली जिसमें सारे ग्रह बैठे हैं, अलग अलग योग बना रहे हैं, तब आप इसको ऐसे मत समझिए कि कोई ग्रह है बाहर जो कहीं मुझे कंट्रोल कर रहा है। वो है लिटरली, इट इज एक्सटर्नल। डू नॉट थिंक दैट प्लैनेट इज एक्सटर्नल टू यू एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर एनालाइजिंग द चार्ट। जब आप आकलन कर रहे हैं तब आप उसको ऐसे मत समझिए कि ये ग्रह कहीं बाहर है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। उसको ऐसे समझिए कि उसकी एक ऊर्जा, जो मेरे भीतर एक गुण, मेरे भीतर प्रवृत्तियां उत्पन्न कर रही है, वो किस प्रकार की कर रही है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो वह ऊर्जा है वो आपके पूरे जीवन काल 24 घंटे 7 दिन आपके साथ है, तो वो कभी हटने वाली नहीं है। आप सोते जागते हमेशा आप उसको महसूस करेंगे, क्योंकि वो आप हैं। तो इस बात को समझिए कि द प्लैनेटरी एनर्जी वाइल एनालिसिस, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो दैट प्लैनेट इज नॉट एक्सटर्नल, वो कहीं बाहर नहीं, उसकी ऊर्जा मेरे भीतर ही विद्यमान है 24 घंटे 7 दिन, जो कि मुझे एक अपना स्वरूप प्रदान कर रही है, विच इज मेकिंग मी, वो मुझे वो बना रही जो मैं हूं। तो इस बात को समझना होगा। और ज्योतिष आपकी यहां पे भी मदद करता है कि किस प्रकार का कार्मिक साइकिल आपका है, किस प्रकार का कर्म चक्र, किस प्रकार के कर्म आ रहे हैं। क्योंकि जब आपको यह पता चलेगा कि मेरी सोच, बुद्धि, विचारधारा किस प्रकार से चल रही है, तब आप यह भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ, आपके एक्शन कैसे रहेंगे। और दूसरा कि किसी प्रकार के उतार चढ़ाव जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भौतिक जो संसार है, वो आपके ऊपर थ्रो कर सकता है। भले ही मान लीजिए आप हो सकते हैं बहुत, कोई उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति जो है बहुत ईमानदार है, परंतु और वो अपना ईमानदारी से काम भी कर रहा है, परंतु कोई ऐसा जीवन में घटनाक्रम होता है कि उसको अपने वर्क प्लेस पर कोई एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन आ जाता है टेम्परेरी लेवल पे, और उसके ऊपर जो है कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, जिसका उसको कोई ना कोई थोड़े समय के लिए समस्या उसके ऊपर आती है उस कारण से। तो ये एक क्या है, ये एक एक्सटर्नल प्रभाव है, घटनाक्रम है जो बाहर घटित हो रहा है, जिसको आप नहीं रोक सकते। पर ज्योतिष इसको बता सकता है कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियां होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो आप पहले से ही थोड़े सतर्क होकर चलिए कि भाई ऐसी ऐसी गतिविधियां आपके वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, तो पहले से ही सतर्क होकर चलिए, ताकि अगर ऐसी गतिविधियां होंगी, क्योंकि इवेंट को बदल नहीं सकते। अगर घटनाक्रम खराब लिखा है या अच्छा लिखा है तो होके ही रहेगा, परंतु उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, ताकि इंटेंसिटी उसकी कम हो जाए अगर खराब है। और दूसरा, आप खुद उसके लिए सहनशील बन सकें, अपने आप को मजबूत बना सकें, यहां ज्योतिष मदद करता है। परंतु एक बहुत बड़ा बैरियर है आज के समाज में, वह यह है कि लोग जब उपायों की बात करते हैं तो उनको लगता है कि कोई रेडीमेड उपाय जो है मिल जाए, जिनको आसानी से कर सके, और उनको हम नहीं, कोई हमारे बिहाफ पे कर ले तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि कई लोग हैं जो हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, मैंने अपने अभी तक के अनुभव में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो कि क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही साधारण उपाय बताता हूँ, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल, ताकि व्यक्ति खुद पर खुद कर सके। और ये जानते हुए बताता हूँ ताकि वो कितना कर पाएगा, यही जानते हुए कि आप इतना करें। पर वहाँ पर भी कई बार लोग जो है ये प्रश्न करते हैं कि क्या
हमारे बिहाफ पे कोई और कर सकता है? हमारे बिहाफ पे हमारे माता पिता कर सकते हैं? हमारे बिहाफ पे कोई पंडित जी को हम बोल दें वो कर लेंगे? भाई देखिए, आप खाना खाते खुद खाते तब पेट भरता है। माता पिता खाने से आपका पेट भर रहा होता तो वो कर सकते थे। पंडित जी का पेट भर रहा होता आपके खाने से तो वो भी कर सकते थे। वो हो नहीं रहा है। तो अब आप ये समझिए कि जो बहुत ही साधारण सरल उपाय हैं वो भी इस बेसिस पे बताए जा रहे हैं कि आप कितना काम कितना कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बहुत कठिन कठिन उपाय नहीं कर सकता। तो ये जानते हुए ही अगर उन उपायों को बताया जा रहा है, तब भी अगर आप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो सुधार कहाँ होगा? और ध्यान रखिए, उपाय जब मैं कहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उपाय का दो अर्थ होता है, दो प्रकार के उपाय होते हैं, प्रैक्टिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल। तो एक होते हैं वास्तविक और व्यक्तिगत, और दूसरे होते हैं धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय। दो उपाय अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। अगर इनमें से दोनों को दोनों करने पड़ते हैं, कोई एक करेंगे तो परिणाम नजर नहीं आएंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस मानसिकता में ही जीते रहेंगे कि कोई रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाए, बस कुछ काज करना ना पड़े, बहुत कठिन काम, तो फिर बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, सुधार नहीं होता। क्योंकि हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे, हम अपने आप को उसी आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति में टिकाए रहने देना चाहते जैसे आज तक हमने अपने जीवन को जिया है। वी वॉन्ट टू कंटिन्यू आवर ओन सेल्फ डिसेप्शन एंड सेल्फ डिनायल एंड डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी एफर्ट एन इंच टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट। अगर ऐसा स्वभाव है तो कहां से परिवर्तन नजर आएगा? तब लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो सूरज को जल देता हूं, रोज इतनी बार माला का जाप करता हूं, और इतने इतने मैंने रत्न पहन लिए हैं, ये रुद्राक्ष पहन लिए हैं, 50 हवन करा चुके, हो कुछ नहीं रहा है। कहां से होगा? आपने अपने भीतर बदलाव करने की एक बार भी कोशिश करी? एक बार भी कदम बढ़ाया आगे? कि नहीं, छोटा सा कदम ही होता, बहुत भारी नहीं। एक कदम भी बढ़ाते तो बहुत भारी परिवर्तन नजर आता, पर कदम नहीं बढ़ रहे, खाली वहीं पे अटके हैं कि हम बस जो है रोज वही कर्मकांड कर लेंगे और उससे सब सुधर जाएगा। अरे कर्मकांड चमत्कार नहीं है, कर्मकांड मदद करता है, परंतु तब मदद करता है जब आप अपने आप को समझते हैं, जब आप अपने आप को आकलित करते हैं और सुधार करने के प्रति आपकी इच्छा होती है। आप इस बात के प्रति सजग हैं कि नहीं, हमें सुधार करना होगा क्योंकि कमी हमारे अंदर ही है और हमें इसको सुधार की जरूरत है। और जब सुधार करने की एक इच्छा शक्ति प्रकट हो जाए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। एक इच्छा शक्ति अगर आ गई तो आप अगर ज्योतिषी उपाय नहीं भी करेंगे तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे, परंतु वो इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उस मना स्थिति में अटके रहेंगे जहां पे हमें अपने ही आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति में मजा आ रहा है, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, खाली कंप्लेन करना चाहते हैं, तो कोई परिवर्तन अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए, क्योंकि हम दोष तो आसानी से दे देते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता, पर इस बात को समझना भी जरूरी होगा कि हमारी वहां क्या भूमिका है। जब हम इस बात को देख रहे हैं कि क्यों हम ज्योतिष के प्रति जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि, और ये बात हमने बहुत देखी है अपने, क्योंकि मैंने जो है वीडियो बनाए हैं उपायों के ऊपर, हर एक ग्रह के ऊपर, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, बुध, मंगल, इन सब के ऊपर जो है अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाए हैं कि इनके कमजोर हो जाने पर क्या परिणाम होते हैं और क्या लक्षण होते हैं और उनके उपाय क्या हैं। और उसमें जितने भी वीडियो हैं इनमें से एक में भी आपको कोई ऐसे अंधविश्वास से भरे हुए और बहुत ही महंगे उपाय नज़र या टोटके वगैरह नज़र नहीं आएंगे। उसमें मैक्सिमम फोकस दिया गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, खुद के ऊपर सुधार के लिए। तो वास्तविक व्यक्तिगत उपायों के प्रति ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया है, उसमें चेष्टा की गई बताने की। और उसके बाद अन्य वह जनरल रिलीजियस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो आपकी सहायता कर सकती हैं, उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को और बेहतर तरीके से करने के लिए उस तरीके से उनको बनाया गया है। परंतु जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो उनके कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा, कई लोग उसमें नीचे लिखे होंगे कि जो है रेमेडीज स्टार्ट एट दिस, इतने मिनट पे रेमेडीज स्टार्ट हो रही। कौन सी प्लानिटरी रेमेडीज?
वो ही आपको दिखाता है कि आप खाली प्लेनेटरी रेमेडीज में ही इच्छुक हैं, आपको इस बात से मतलब नहीं है कि हमारे भीतर क्या कमी है और ग्रह कैसे काम कर रहा है, फंक्शन क्या है, वो मैं नहीं समझना चाहता। मैं सीधे जो है बिना समस्या समझे उपाय कर देना चाहता हूं। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं भाई मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर आपको कहता है भैया तुम लेट जाओ, ऑपरेशन थिएटर में तुमको ले जा रहे, पेट चीरेंगे तुम्हारा। अगर आप इस बात की बिना टेस्ट किए, वो आपको डायग्नोसिस नहीं दे रहा, कोई टेस्ट नहीं दे रहा, ट्रीटमेंट क्या होगा? आप अगर प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करते, कोर इशू पे जाते नहीं हैं, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कहां से होगी? पर उन सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि आपको प्रॉब्लम्स को समझने में रिलक्टेंस आ रहा है। प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि वो वीडियो लंबे हैं, थोड़े लंबे इसलिए क्योंकि मेरा उसमें प्रयास है जितना जितना हो सकता है मैं बता पाऊं। तो अगर आप उनमें उनको देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि अगर वास्तविक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार का जो है कमजोर तत्व वो हमारे भीतर दे रहे हैं, तो हमें उसको भी तो दूर करने का प्रयास करना होगा। और दूर करने के लिए सबसे पहली बात है स्वीकृति, क्योंकि आधी जंग हम वहीं जीत जाते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एनालिसिस होता है करेक्ट कि हाँ ये समस्या है, अब उसके ऊपर काम होगा। डायग्नोसिस इज द 50% वर्क डन। अगर डायग्नोसिस नहीं है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इंप्रूवमेंट आ ही नहीं सकता, असंभव है। तो ये व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि हम किस में दिलचस्पी ज्यादा रखते हैं, टोटकों में, जल्दी से बस कुछ भी हो, परिवर्तन हो जाए, चमत्कार हो जाए, भगवान सब ठीक कर देंगे, या इस बात में कि नहीं समस्या कहां है उस पर वार किया जाए समझ करके। क्योंकि जंग जो भी हो रणनीति से जीती जाती है, हवा में नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हर व्यक्ति को समझनी होगी। तो इस बात को थोड़ा गंभीर तत्व से विचार करें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और अब बात आती है कि अब जब यह मनस्थिति है व्यक्ति की, समाज में ऐसे लोगों की जो है तादाद ज़्यादा है जो इस भ्रांति में जी रहे हैं, इस मनस्थिति के साथ जी रहे हैं और इसी मनस्थिति के साथ ज्योतिष में उपायों को खोज रहे हैं, तब आपको वह लोग मिलेंगे जो आपको अब आपका शिकार करेंगे, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड प्रे फॉर देम। क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, मनुष्य जो है एक बहुत ही भयभीत, लोभी और मोही व्यक्ति है, प्राणी है, प्राणी। ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। और हम दुख में जो है जब होते हैं या संघर्षों को अपने जीवन में झेल रहे होते हैं, तब किसी भी तरीके से कोई उपाय मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, कोई दिशा मिल जाए जो हमको वहाँ से बाहर निकाल दे, उसको बहुत इच्छा से, गहन इच्छा से ढूंढते हैं, डेस्परेशन से ढूंढते हैं। और तभी लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, क्योंकि अक्सर ज्योतिषियों के पास कौन जाते हैं? जो लोग समस्या में होते हैं, डेस्परेशन है, उनको लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है, तभी जा रहे हैं। क्योंकि सुख में कौन जाता है? सुख में तो भगवान को भी लोग याद नहीं करते, ज्योतिषी के पास क्या जाएंगे? तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि डेस्परेशन विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सफरिंग एंड द स्ट्रगल इन लाइफ, दैट मोटिवेट्स, वो मोटिवेट करती है। दूसरा, व्यक्ति की खुद आंतरिक असुरक्षा या आरक्षितता, इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी। तीसरा, इनसिंसियरिटी इन एक्सेप्टेंस ऑफ द थिंग्स एज दे आर, वास्तविकता की स्वीकृति के प्रति कम इच्छा। चौथा, आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति, सेल्फ डिसेप्शन एंड सेल्फ डिनायल। ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर दें, डेस्परेशन प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस इनसिंसियरिटी इन एक्सेप्टेंस प्लस सेल्फ डिसेप्शन प्लस सेल्फ डिनायल, ये एक परफेक्ट कैंडिडेट बना देता है व्यक्ति को ऐसे लोगों के द्वारा शिकार हो जाने के लिए जो अब ज्योतिष के नाम में बरगलाएंगे, जो लूटेंगे, जो आपको सिर्फ वो रेमेडीज बेचेंगे जो आप खरीदना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में वही बिकता है जो व्यक्ति की डिमांड होती है। डिमांड एंड सप्लाई पे कॉमर्स चलती है। आपकी डिमांड अगर ऐसी है कि भाई हर कोई टोटके बताओ, तुम हमें ये मत बताओ कि हमें क्या करना है, हमें सुधार की जरूरत कहाँ, हमें ये मत बताओ, हमें ये बताओ कि कैसे ठीक हो जाए, तो ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं। फिर वो बताएंगे हाँ भाई ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा, ये कर लो, सब परफेक्ट। आज जो है अगर 1 करोड़ कर्जे में हो तो 10 दिन बाद सब सही हो जाएगा, या अगले साल तक बिल्कुल 5 करोड़ प्रॉफिट में चले जाओगे, ऐसा बता देंगे। और व्यक्ति क्योंकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा तलाश रहा है कहीं से कुछ मिल जाए, डूबते को तिनके एक सहारे वाली बात है अगर उस समय, तो आप जो है कुछ भी जो बताएगा वो सारे टोटके सब
उपाय उपाय करते चले जाएंगे और नज़र कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि नज़र आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपने खोजी ही नहीं ना, आपने डायग्नोसिस तो किया ही नहीं और ट्रीटमेंट पे सीधे चले गए। तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा जब डायग्नोसिस ही नहीं है? तो यहाँ पे अब दूसरी भूमिका उन लोगों की आ जाती है जो यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट करी थी इन लोगों ने, ऐसी मनस्थिति वालों ने, अब उनके लिए सप्लाई देने वाले ऐसे धूर्त पाखंडी लोग जो कि अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, वो मिलेंगे, रेमेडीज बताएंगे आपको, ऐसी ऐसी उपाय जिससे आपका सब पूरी दुनिया बदल जाए, ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि नहीं, ज्योतिष खराब है, क्योंकि प्रॉब्लम दो तरफा है। ये इस बात को समझिए, यही मेरा पॉइंट है इस वीडियो में समझाने का। पर एक अब अगला पॉइंट है कि इस बात की सुधार कहाँ हो। पहले तो अब ये कुछ बातें तो मैंने ऑलरेडी बता दी। अब आते हैं कि जो लोगों को भी, अब जो लोग जो है, क्योंकि अब डिमांड क्रिएट थी, अब सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी अब उसमें, उनको भले ही अब उनको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि भाई आपको जो है आपको सिर्फ जो है जो आप चीज़ ढूंढ रहे हो आपको मैं दे दूं, भले ही वो आपके काम आए या ना आए, पर अगर मैं दे दूं तो मेरा तो प्रॉफिट तय है। तो यहाँ पे अब ऐसे लोग आ जाते हैं मार्केट में जिनको ज्योतिष आती भी नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता है। वो खाली आपको जो है उपाय बताएंगे, ये रत्न पहन लीजिए, ये पूजा करा लीजिए, ये दोष है इसकी पूजा करा लीजिए, इसकी शांति करा लीजिए। अब बस ये अपने आप में एक नया मार्केट है पूरा, क्योंकि ज्योतिष की जब बात करते हैं तो यही मार्केट सामने आ जाता है लोगों के सामने। वो सब्जेक्ट, वो ज्योतिष उपायों का सब्जेक्ट नहीं है, ज्योतिष सब्जेक्ट है आप खुद को जान सको उसके लिए है, वेदांग का पार्ट है। वेद आपका दर्शन कराने के लिए मौजूद है सृष्टि में, तो ज्योतिष वहां मदद करता है। परंतु अगर ऐसे लोगों के प्रति हम जाएंगे, जिन लोगों को ज्योतिष नहीं भी आती, वो आपको अगर सोल्यूशन दे रहे हैं रेडीमेड एंड यू आर विलिंगली अवेलेबल देयर टू टेक देम, तो यहाँ से एक पूरा ये व्यापार शुरू हो जाता है। और इस बात को बहुत ज़रूरी होगा समझना, क्योंकि ये बहुत बहुत खराब व्यापार है जिसने ज्योतिष को बदनाम करके रख रखा है। क्योंकि पाखंडी, धूर्त, अधूरे, अज्ञानी लोग जिन्हें ज्योतिषी कहना ज्योतिष की तौहीन है, वह मौजूद हैं जो आपको सिर्फ बरगलाते हैं, झूठ बताते हैं और बड़े बड़े मैन मेड योगों पे, मेड अप बैड एंड कर्सफुल योगास, पाप कौन से काल सर्प योग, काल सर्प योग एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी कहता है काल सर्प योग डज नॉट एग्जिस्ट, महर्षि पराशर ने इसको नहीं बताया, महर्षि वारामिहिर ने नहीं बताया, कहीं कोई मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो भी अच्छे हैं वो इसे मानते नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं काल सर्प की पूजा करा लें, समझ जाइए उन्हें कुछ नहीं आता है। काल सर्प डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, कभी बनाऊंगा, कि काल सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर ये मार्केट में बहुत बड़ा वो है, ये प्रोडक्ट है, ये काल सर्प की पूजा करा लीजिए, क्योंकि काल सर्प होगा भी नहीं पर लोग बोल देंगे, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं ना पूजा करा लो। प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई तो उसे रीज़न बताना, भैया ये दोष है करा लो पूजा। अब वो ये नहीं देखेगा कि दोष, उसे पता ही नहीं है देखते कैसे है, तो आप कुछ भी बता देगा तो आप बस मान जाएंगे हाँ ये कोई दोष है, पूजा करानी जरूरी होगी, तब मेरे ऊपर से ये सब खराब एनर्जी टल जाएगी। प्रॉब्लम तो यहाँ है। तो इसको पहले समझिए कि अब ये जरूरी होगा कि आप इस बात को समझें, भाई हम जिनसे उपाय खोज रहे हैं वो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें खुद कुछ आता भी है कि नहीं आता है, या फिर खाली बस धंधा चलाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए लोगों को बस खोल रखा है। इस बात को समझिए। और अल्टीमेटली इसके कारण यही होता है कि लोग जो है अपना विश्वास ज्योतिष में खो देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये खाली लोगों को ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए एक विषय क्रिएट किया गया है। इट इज़ अ सूडो साइंस मेड अप फॉर कंफ्यूजिंग, फ्राइटनिंग एंड लूटिंग पीपल, एंड इट इज़ ए अटर सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास है। जो लोग भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं वो अंधविश्वासी, अनपढ़ और मूर्ख हैं। ये भ्रांति है समाज में, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है ये उस श्रेणी में आता है जो ज्योतिष को मानता नहीं, जो कहता है अरे नहीं, और उसमें उनकी गलती नहीं, गलती बिल्कुल नहीं उनकी।
उनकी गलती इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द वही देखा है जहां पे उनको हर बार ये रीअश्योरेंस मिला है कि हाँ ज्योतिष काम नहीं करती, वहां उनको वो वहां पे बिल्कुल सही है। परंतु द एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज लॉस्ट, बिकॉज जो व्यक्ति इसको वाकई में समझता है, पढ़ता है, जानता है, वो इसकी गरिमा को पहचानेगा, वो जानेगा कि ये कितना महानतम है, इसकी क्या महत्ता है। परंतु जो नहीं जानता वो कैसे समझेगा? वो समझेगा उन लोगों के माध्यम से जो इस विषय को बारीकी से समझते और जानते हैं और जो उनको सही चीजों को बता सकें, वरना कैसे रीअफर्मेशन आता है? आएगा ही नहीं। इसलिए मेरा खुद का जो प्रयास है व्यक्तिगत तौर पे वो यही है कि चाहे वीडियोस के थ्रू हो, चाहे मेरी जो भी हम कंसल्टेशंस करते हैं लोगों के साथ, उसमें यही प्रयास होता है कि आप अपनी कुंडली को खुद समझ सके। आपको ज्योतिष नहीं भी आती हो तो भी मेरा प्रयास है, जिन लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन ली है उनको यह मालूम होगा कि जो भी उसमें मेरा प्रयास है वो यही है कि आप अपनी कुंडली को खुद समझ सकें। हर बार कोई सही नहीं होता क्योंकि हर मनुष्य है, पर अगर आप सब्जेक्ट को समझते हैं तो आप यह भी जानेंगे कि हाँ, nobody can be right 100% and every time, but if they are following a right track and a right methodology, they can still help you in order to get the appropriate guidance which you want. वो आपकी वहां सहायता कर सकते हैं, उस तरीके की दिशा आपको प्राप्त हो वह जानने में, अगर उन्हें उस सब्जेक्ट की, विषय की जानकारी हो तो। क्योंकि मनुष्य है, भगवान नहीं है जो हर वक्त सही होगा। परंतु इस बात को समझना जरूरी है कि एटलीस्ट सब्जेक्ट की जानकारी होना बड़ा अनिवार्य है। अगर आप सब्जेक्ट को ही नहीं जानते तो आप सोल्यूशन कैसे देंगे? ये समस्या है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि रेमेडीज प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों होती हैं, और हर कोई भी ज्योतिषी जो अच्छा है, जो सब्जेक्ट की जानकारी रखता है, वो आपको दोनों बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि एक चीज करो दूसरे को मत करो। कोई भी अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो हमेशा आपको दोनों उपाय बताएंगे कि भाई देखिए ये समस्या है, इसको दूर करने का प्रयास व्यक्तिगत तौर पे करिए, वास्तविक तौर पे करिए, और ये ज्योतिषीय, धार्मिक, आध्यात्मिक उपाय हैं जो आपकी सहायता अपने आप को बदलने में करेंगे। इसीलिए, और सरल उपाय हैं, बड़े सरल उपाय होते हैं। अगर आप करना भी चाहें तो सुधार के लिए बहुत कठिन नहीं है। पर कोई अगर हम सिर्फ ये कहें कि नहीं भाई कोई पत्थर पहना दीजिए उससे सिर्फ हो जाए, कोई हवन करवा दीजिए, वो भी हम नहीं, कोई और कर दे हमारे बिहाफ पे, उससे कुछ नहीं होता। मंत्रों से, भगवान की पूजा पाठ से, आराधना से सब कुछ संभव है। और मंत्र शास्त्र अपने आप में पूरा डिटेल्ड ब्रांच है जिसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। पर वो काम कैसे करता है? इट इज एंटायरली लॉजिकल एंड फैक्चुअल, इट वर्क्स। और जेमस्टोन्स भी बहुत लोग कहते हैं, हम पर्सनली आई डू नॉट रिकमेंड जेमस्टोन्स, मैं रत्नों की सलाह किसी को नहीं देता। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि रत्न काम नहीं करते, रत्न काम करते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ही लिमिटेड स्केल पे करते हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट कोई मतलब नहीं है। आप करो या ना करो, इट इज़ अल्टीमेटली नॉट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि दे बहुत ही लिमिटेड स्पेसिफिक सिचुएशंस में वो आपके लिए काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। परंतु इस बात को यदि व्यक्ति एज अ एस्ट्रोलॉजर समझेगा कि हाँ भाई, क्योंकि यहां मेरी सलाह यही नहीं है कि आप एज ए क्लाइंट या एज ए पर्सन हु इज सीकिंग आउट द गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर, आप कैसा चीज़ों को अपने मन में रख करके जाएं सीक आउट करने। इस बात को भी मेरा पॉइंट आउट करने का प्रयास है, ताकि जो व्यक्ति आपको ये गाइडेंस दे रहा है वो अभी कुछ चीज़ों का पालन करे, और उसमें से चीज़ें कुछ एक जो हैं वो ये, और वो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे ज्योतिषी जो भी होते हैं, जो भी आपके अच्छे पढ़े लिखे सब्जेक्ट की जानकारी रखने वाले जो ज्योतिषी होंगे, वो आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका फोकस देखिए सबसे पहले, जब भी आप आगे किसी कंसल्टेशन या कभी भी किसी और से लेते हैं तो इस बात को समझिए कि वो उसका फोकस कहाँ है, व्यक्ति का, ज्योतिषी का फोकस कहाँ आ रहा है। आपकी कुंडली में आ रहा है
यानी ही इज इंटरेस्टेड एंड फोकस्ड ऑन यू एंड योर चार्ट और ओनली रेमेडीज, उसका खाली उपायों में रुझान है कि भाई ये उपाय कर लो सुधार हो जाएगा। ये देखें। दूसरा पॉइंट, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस वो बता पा रहे हैं ताकि आप उसको समझ सकें, एक साधारण मनुष्य भी समझ सके। ये नहीं कि बड़े बड़े खराब खराब योग बता करके डरा रहे हैं कि नहीं ये खराब है, कुछ अच्छा है ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उनको कहते हैं मेरी कुंडली में तो ऐसे कहा है कि कुछ अच्छा नहीं। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी अच्छा ना हो, असंभव है। तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि जो आपको बड़े बड़े खराब खराब योगों के नाम पे डरा रहे हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, उनका इंटरेस्ट खाली पैसा इठने में है आपसे। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर टाइम देते हैं कि नहीं, गिव्स ड्यू डिसेंट टाइम और नॉट, समय देते हैं कि नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर आप समझेंगे नहीं तो उसको प्रॉपर समय नहीं देंगे तो वो अपने आप को कैसे समझेगा, समस्या को कैसे समझेगा और फिर सुधार कैसे होगा। समय देना जरूरी है। तो यहाँ पे समय देते हैं प्रॉपर कि नहीं, कि भाई जल्दीबाजी है नहीं निपटाओ, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, बस अब आपके बिल बढ़ रहा है, आप जाइए, ऐसा हाल है। क्योंकि ऐसे हैं लोग मार्केट में, इनसे दूर होइए, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी कि किस प्रकार की रेमेडीज़ वो बताता है, कि भाई ये बताता है ये रत्न पहन लो, जो हम ही बेच रहे हैं उसी पहन लो। दूसरा जो कोई ये और बड़े बड़े आभूषण, कोई और अन्य बड़े बड़े हवन, बहुत महंगे महंगे उपाय बता रहे हैं, पूजा पाठ बता रहे हैं, ये शांति फलाना शांति ये करा लीजिए तो सब सही हो जाएगा। इसको देखिए कि व्हाट टाइप्स ऑफ रेमेडीज, 4 थिंग्स यू हैव टू सी। फर्स्ट, द फोकस, उसका ध्यान कहाँ है, whether in you or your chart or only providing remedies. Second, gives you logical explanation to understand yourself or not, या instills fear in you, आपके अंदर सिर्फ भय क्रिएट करता है बड़े बड़े अजीब अजीब योगों का नाम लेकर, खराब योगों का नाम लेकर। तीसरा कि प्रॉपर समय देते हैं कि नहीं, और चौथा उपाय किस प्रकार के बताते हैं। ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करके जाएंगे तो आप एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह पा सकेंगे, उन लोगों से दूर हो सकेंगे जो खाली इसके नाम पे पाखंड कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और ये आज के समय में दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू सेव द इमेज ऑफ द ज्योतिष। इट इज अ पायस सब्जेक्ट, बहुत ही पवित्र महानतम विषय है जो इतनी शक्ति रखता है कि आपको भवसागर से पार करा दे, इतनी शक्ति है उसके भीतर। परंतु ये दुर्भाग्य है, अत्यंत दुर्भाग्य है आज के समय काल का, जो वो इतना धूमिल, इतना नीचे और इतना जो है अपमानित स्थिति तक पहुंच चुका है कि लोग उसे कुछ समझते ही नहीं, झूठ और फरेब समझते हैं। इस बात को समझना होगा, इस बात पे गौर करना जरूरी होगा। और एक मेरे नज़र में एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपको सिर्फ ज्योतिष की जानकारी नहीं और भी अन्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्य विषयों की जानकारी नहीं रखेंगे तो आप अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं। टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर यू नीड नॉलेज ऑफ अदर थिंग्स एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, मेडिसिन, बायोलॉजी, ऑल द प्रोफेशनल करियर फील्ड्स, जैसा रियलिस्टिक एफर्ट मार्केट में चल रहा है वो, स्पिरिचुअल नॉलेज, वेद और धर्म और आध्यात्म का गहन ज्ञान अगर नहीं है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी कभी नहीं बन सकते। आप खाली योग पकड़ लेंगे, सलाह कभी नहीं दे पाएंगे, परिणामों का आकलन नहीं कर पाएंगे। तो बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर यू नीड नॉलेज नॉट ओनली ऑफ एस्ट्रोलॉजी बट ऑल्सो ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, इट इज नेसेसरी। तो मेरा ये वीडियो अपने खुद के प्रमोशन करने के लिए नहीं है, ये एक जेन्युइन एफर्ट है ताकि लोग ज्योतिष का महत्व समझ सकें, उपाय कहाँ काम करते हैं उनको समझ सकें, और कैसे जो है जो इसका अल्टीमेटली, ताकि इसका जो एक उत्थान है कम से कम वो हो सके ज्योतिष का, जो आज बहुत निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है, बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त तो मेरे तरफ से और इस चर्चा में और कुछ भी नहीं है। जितना मेरे विचार थे वो मैंने आपसे साझा किए, और मुझे उम्मीद है कि
शायद जो है इनमें से कई चीज़ों से आप वास्ता रखते होंगे और कहीं ना कहीं यह आगे ज्योतिष की गरिमा को बनाने में सहायक हो, यही मेरी आशा है और कुछ नहीं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।